हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, ग्रामर को बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे, नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज के बेसिस पे, और तीसरा नंबर ऑफ स्ट्रिंग के बेसिस पे। तो देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल है उसके बेसिस पे ग्रामर को चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप ज़ीरो, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। बेसिकली इसको चॉम्स्की हायरार्की भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चॉम्स्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रामर को प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे डिवाइड किया था। और अगर चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे। तो उनके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करते, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसका नाम चॉम्स्की हायरार्की क्यों पड़ा, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हीं ने प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे इसका डेफिनेशन बताया था। तो अब ये क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ डिराइवेशन ट्रीज के बारे में बात करें तो देखिए, इसके बेसिस पे ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एम्बिगियस ग्रामर एंड अनएम्बिगियस ग्रामर। और बात करते हैं इसके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में, तो या तो रिकर्सिव ग्रामर या तो नॉन रिकर्सिव ग्रामर। लेकिन बेसिकली हम लोग को जो सिलेबस में जो कवर करना है वो है चॉम्स्की हायरार्की, बट मैं आपको ये दोनों भी बता दूंगा क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे चॉम्स्की हायरार्की के बारे में। और शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं, इक्विवेलेंट ग्रामर। इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होता है? टू ग्रामर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। अगर कोई दो ग्रामर सेम लैंग्वेज जनरेट करता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट ग्रामर कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रामर है, ग्रामर वन, जिसका प्रोडक्शन रूल है ए एस पी और एप्सिलॉन। और एक है ग्रामर टू, जिसका प्रोडक्शन रूल है ए बी ऑब्लिक एप्सिलॉन, और या फिर ए। अब ये देखिए, ग्रामर और ग्रामर टू जो है वो सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं। किस तरह से? और जो लैंग्वेज है वो है ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, जहाँ पे एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो रहा है, यानी कि ज़ीरो के बराबर होगा, और उसके बाद एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, अब बात करें कि देखिए ए एस पी, ए बी, ये देखिए ये नॉन टर्मिनल सिंबल है ए, और ये टर्मिनल सिंबल्स हैं ए कॉमा बी। तो देखिए, जबकि आपको पता है कि सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं वो सिर्फ टर्मिनल सिंबल्स ही होते हैं, इसीलिए ये इस ए और इस एस में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सपांड करके बताऊं, जो हम लोग को आगे पढ़ना है, ये तो बस आपको एग्जांपल में दिया है, इसको आप अच्छे से आगे समझेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा करके बता दे रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल ये है ए एस पी, और सेकंड जो है वो है ए एंड बी। अब देखिए, अब ए, यहाँ ए क्या आपको रूल दे रहा है, ए की वैल्यू हम लोग ए को एक्सपांड करके ए बी भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस ए को एक्सपांड करूँ तो ए, देन ए बी, और जो आगे का बी बचा वो बी। फिर देखिए दो ए दो बी, और अगर फर्दर फिर से मैं इस ए को इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूँ तो देखिए ए, फिर ए बी, और फिर दो बार बी, यानी कि देखिए तीन ए तीन बी। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल है इसमें भी, और इसका भी यही हाल है। देखिए, अगर एस बी, एस को मैं फर्दर एक्सपांड करूँ ए एस बी में, तो वो हो जाएगा ए एस बी एंड लास्ट वाला बी। देखिए दो ए दो बी, और फिर मैं एस को इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूँ, एस क्या है? एस है ए एस बी, यानी कि ए एस की जगह हम लोग लिखेंगे ए एस बी, लास्ट में दो बी। तो देखिए तीन ए तीन बी। देखिए ये जो है, ये दोनों जो है सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामर वन इज़ इक्विवेलेंट टू ग्रामर टू। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये एक्सपांशन जो है इसके बारे में अभी तो मैंने थोड़ा सा रफली बताया, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे इसके वीडियो में, आगे के वीडियोज़ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर चॉम्स्की हायरार्की से। तब तक के लिए आप लोग ये पीछे वाला बेस क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।